एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने शोबिज इंडस्ट्री में कदम रखा, अपना नाम बनाया, लेकिन उन्होंने ना तो किसी अमीर शख्स का इंतजार किया और ना ही उन्होंने ये सोचा कि मैं कई साल इस पर मेहनत करूंगी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की बातें सुनूंगी, अपनी जिंदगी बेहतर बनाऊंगी। उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा एक बेहतरीन जगह इन्वेस्ट किया और देखते ही देखते वो बिलियनर बन गई। और उन्होंने अब ये फैसला कर लिया है कि मैं शोबिज इंडस्ट्री को यानी कि एक्टिंग को छोड़कर अपनी जिंदगी एक पुरसुकून तरीके से गुजारूंगी। ना मुझे किसी डायरेक्टर की बात सुननी पड़ेगी, ना ही मुझे किसी प्रोड्यूसर की बात सुननी पड़ेगी। अब अपनी मर्जी से कई ड्रामे बना सकती हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मशल खान की, जिनको आपने ड्रामा सीरियल सुनो चंदा से मशहूर होते हुए देखा। बहुत कामयाबियां उनको मिली। सुनो चंदा के बाद वो एक स्टार बन गई थी, लेकिन उनकी जिंदगी में वो किरदार उनको नहीं मिले जिनकी वो मुंतजिर थी, जिसके लिए वो शोबिज इंडस्ट्री में आई थी, क्योंकि उनको ज्यादातर नेगेटिव किरदार दिए जाते थे। हालांकि जाहिर है जिस तरह उनकी खूबसूरती, पर्सनालिटी, जिस तरह से उनकी जिंदगी थी, वो चाहती थी कि उनको भी हीरोइन के किरदार मिले, लेकिन उनको ज्यादातर नेगेटिव किरदार दिए जाते थे। ड्रामा सीरियल सुनो चंदा 1 और 2 में उनको नेगेटिव किरदार मिला, उसके बाद दुल्हन में उनको नेगेटिव किरदार मिला, थोड़ा सा हक उसमें भी उनको नेगेटिव किरदार मिला। ज्यादातर उनको इस तरह के किरदार दिए जाते हैं, एक जेलस खातून के, एक ऐसी औरत के जो प्यार करने वालों को जुदा करना चाहती है, उनके बीच लड़ाइयां डलवाना चाहती हैं। उसके बाद उनको एक बार फिर से बहुत शोहरत मिली ड्रामा सीरियल परिजाद से। परिजाद में भी उनका किरदार एक तवाइफ का था, एक ऐसे घराने की लड़की जो पढ़ती तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में है, बहुत बड़ी गाड़ियों में आती है, बड़े घर में रहती है, लेकिन असल में वो तवाइफ है। उनके घर वाले अपनी खूबसूरत बेटियों को अमीर लोगों के आगे बेच देते हैं, उनसे पैसा बटोरते हैं। इस तरह का किरदार उनको मिला। प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ में भी कोई खासी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। अली अंसारी के साथ इनका काफी अरसे तक अफेयर चला। दोनों एक दूसरे के साथ खूब मोहब्बत करते थे। मंगनी भी होगी, लेकिन शादी होने से पहले ही इनका ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप होने के बाद इनके दिल पर क्या बीती होगी, खैर ये तो वही जानती होंगी। लेकिन अली अंसारी की सुबूर अली के साथ शादी हो गई और उसके बाद से अब तक मशल खान का कोई भी अफेयर या फिर कोई भी ऐसी बात, कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। और एक बार इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी में रोमांटिक रिलेशनशिप की कोई जगह नहीं है, मैं इन चीजों के लिए अपना कीमती वक्त जाया नहीं करना चाहती। और आपको पता है कि इन्होंने अपना पैसा, कमाया हुआ पैसा किस में इन्वेस्ट किया और कैसे ये देखते ही देखते बिलियनर बन गई, और रुपीस में नहीं बल्कि डॉलर्स में। हो सकता है इन्होंने मजाक किया हो ये सब कुछ, लेकिन शोबिज इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला ये मजाक नहीं है। इन्होंने कहा कि मैंने अपना पैसा स्टॉक एक्सचेंज में और उसके साथ बिटकॉइन और इस तरह की जितनी भी इन्वेस्टमेंट वाली जो भी चीजें थी वो उन्होंने परचेज की, और देखते ही देखते उनकी जिंदगी बदल गई। अब वो ये सब कुछ बाहर से पढ़कर आई थी। इसी के हवाले से इन्होंने अपनी एजुकेशन भी हासिल की और सारी पढ़ाई भी इन्होंने इसी के लिए की थी। लेकिन पाकिस्तान आने के बाद इन्होंने शोबिज इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का फैसला किया, क्योंकि ये अपनी जिंदगी संवारना चाहती थी। लेकिन इनको लगा कि शोबिज इंडस्ट्री में ना तो मुझे वो कैरेक्टर जो मैं चाहती हूँ मेरे वकार के मुताबिक मुझे मिलते हैं, और उसके साथ साथ वो ये भी सोचती होंगी यकीनन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, बड़े एक्टर्स की बातें भी सुननी पड़ती हैं। इससे बेहतर है कि मैं कुछ अपने पैरों पर खड़े होने के लिए खुद कुछ करूं। इन्होंने अमीर होने के लिए ना तो किसी अमीर शख्स की दौलत का सहारा लिया और ना ही कोई ऐसा स्कैंडल सामने आया। इन्होंने खुद कमाया पैसा और खुद, बल्कि ये काफी अरसे से कहती आ रही हैं कि मैं अपने पैसे स्टॉक एक्सचेंज में लगा रही हूँ, क्योंकि वो इसी पर एजुकेशन भी हासिल कर चुकी थी, इसी पर अभी भी पढ़ रही हैं और कहते हैं कि मैं भी स्टडी को कंप्लीट करूंगी और अब करोड़पति बन चुके हैं।